जड़ांवाला में पुरानी दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, गोलियां लगने से नौजवान जाँ बहक जबकि उसका वालिद शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही एसपी, डीएसपी और भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके जड़ांवाला रोड पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की, जिनमें अरसलान अली को तशवीशनाक हालत में टीएचके अस्पताल जड़ांवाला मुंतकिल किया गया, जबकि सलमान को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। रेनाला कोर्ट में थाना चूचक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त कासिम और अली के नामों से हुई, जिनसे 2 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और 2 पिस्टल बरामद किए गए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ असलहा बरामदगी के अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। पतौकी के इलाके शेखम में एक निजी क्लिनिक पर मुबैना तौर पर नौमौलूद बच्चों की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। वाकई में क्लिनिक के अमले के मुलविस होने का जिक्र है, जबकि एक नामालूम ड्राइवर के जरिए बच्चा मुंतकिल किया गया। डीएसपी सर्कल पतौकी भी मौका पर पहुंच गए, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। ओकाड़ा में अदालत ने बीवी के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुजरिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया, जबकि अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद का हुक्म दिया गया। मुजरिम ने जून 2025 में अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी सोडा वाटर तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद प्लांट्स के इंस्पेक्शन की और भारी मिकदार में मशरूबात तल्फ कर दिए। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में 3 सोडा वाटर प्लांट्स के इंस्पेक्शन की गई, जिसके दौरान 670 लीटर गैर मयारी मशरूबात तल्फ कर दिए गए, जबकि मुख्तलिफ प्लांट्स को मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि कैदियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन में प्रिजन हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत की, जिसमें जेल अस्पताल की तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। इजलास में नफ्सियाती और दिल के मरीजों के लिए अद्वियात, लेबॉर्ट्री सहूलियात, एक्सरे मटीरियल और ड्रग स्क्रीनिंग किट्स की दस्तयाबी समेत मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। कबीरवाला के करीब कराक्रम एक्सप्रेस की जोड़ टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमद और रफ्तार सी तौर पर मुअत्तल हो गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही रेलवे हुकाम और अमला मौका पर पहुंच गया और ट्रेन की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। रेलवे ज़राए के मुताबिक जल्द ट्रैक को क्लियर करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। झंग के प्रेस क्लब में मुनक्किदा सेमिनार में उलमाए कराम, मजहबी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम में पाक फौज का किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा, पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी और पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सेमिनार के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई और पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। लियाकतपुर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया, जहां अब आलूद फिजा के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई। और शाहजमाल के इलाके में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मैच के दौरान शायकीन की बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी ने कामयाब टीम को 15,000 रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 8,000 रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई है।
अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जड़ावाला में दरीना रंजिश पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जाम बहक जबकि उसका वालिद शदीद जख्मी हो गया। थाना सत्याना के गांव 34 गांव में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में 25 साला यासिर मौका पर जाम बहक हो गया, जबकि उसका 55 साला वालिद शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही एसपी, डीएसपी और की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला रोड पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाम बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाके अड्डा औगात के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बायस 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में 60 साला शख्स मौका पर ही जाम बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की, जिनमें अरसलान अली को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल किया गया। काहना के इलाके सोए असल के करीब मोटरसाइकिल सवार फुटपाथ से टकराकर जख्मी हो गया। काहना के इलाके सोया असल के करीब एक मोटरसाइकिल सवार फुटपाथ से टकराकर जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त 42 साला सुहेल उमर के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। फैसलाबाद के इलाके रेलवे कॉलोनी में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 8 साला बच्चा जाम बहक हो गया। CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर SHO वाजिद हुसैन ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलविस कार सवार नदीम और जफर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नदीम की तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया, जिसमें मासूम बच्चा जान की बाजी हार गया। हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने के इकदाम जारी हैं। ओकाड़ा में पुलिस ने 2 नक्बजन गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। ओकाड़ा पुलिस ने सिटी दीपालपुर और हिजरा शाह मुकीम के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 नक्बजन गैंग्स के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मुजम्मिल, अलीशान, सनाउल्ला, अलादिता और इंतजार शामिल है। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 32 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। हिजरा शाह मुकीम के मुलजिमान से 5 लाख रुपए नकदी, 1 भैंस, 3 बकरियां और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, जबकि सिटी दीपालपुर से 18 लाख रुपए मालियत का माल बरामद किया गया। मुलजिमान ने 27 वारदातों का एतराफ किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब रेनाला कोर्ट में थाना चूचक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त कासिम और अली के नामों से हुई है, जिनके कब्जा से 2 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ असलहा बरामदगी के अलग मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। DPO डॉक्टर असद एजाज का कहना है जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चुनिया में सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। सिटी थाना चुनिया के SHO आमिर जुल्फिकार ने मुखबर खास के इत्तला पर चौकीसा के इलाके में छापा मारकर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुलजिम इशफाक मसीह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जा से मुतअद्दिद बोतलें देसी और वलायती शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ओकाड़ा में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने कार्रवाई करते हुए 4 मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ओकाड़ा ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम महबूब अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम 4 संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। सर्कल ऑफिसर ने कहा है कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी।
दूसरी जानिब थाना कोट राधा किशन की हदूद में चोरी की वारदातें ना थम सकीं। कोट राधा किशन के इलाके हंदाल चौक कसूर रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप से एक लूट रिक्शा चोरी हो गया, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में होने वाली वारदात है। मुद्दई ने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ थाना कोट राधा किशन में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ताहम ताहाल गार्ड के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। आरिफवाला के नुहाई इलाके कबूल में हाई वोल्टेज बिजली की तार से करंट लगने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। आरिफवाला के इलाके चक 41 EB में खेतों में काम के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली 11,000 kV बिजली की लाइन से टकरा गई, जिसके बायस ट्रॉली में मौजूद मोहम्मद जमील को शदीद करंट लगा और जमीन पर गिरकर जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहूका में ट्रैफिक पुलिस ने अमानतदारी का मुजाहिरा करते हुए बुजुर्ग मुसाफिर का गुमशुदा सामान वापस कर दिया। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाला एक बुजुर्ग मुसाफिर आरिफवाला में बस से उतरते वक्त अपना बैग भूल गया, जिस पर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से मदद तलब की। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान और उनकी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए बस को ट्रेस किया और गुमशुदा सामान तलाश करके बुजुर्ग शहरी के हवाले कर दिया। बुजुर्ग मुसाफिर ने पुलिस की इस ईमानदारी पर दुआएं दी, जबकि शहरियों ने भी इस इकदाम को सराहा। दूसरी जानिब पतौकी के इलाके शेखम में एक निजी क्लिनिक पर मुबैना तौर पर नौमालूद बच्चों के फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। थाना सराय मुगल पुलिस ने नुहा इलाके शेखम में कार्रवाई करते हुए एक निजी क्लिनिक से शवाहिद इकट्ठे किए, जहां मुबैना तौर पर नौमालूद बच्चों की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। वाकई में क्लिनिक के अमले राबिया वकास और वारिस समेत दीगर अफराद के मुलविस होने का जिक्र किया गया, जबकि एक नामालूम ड्राइवर के जरिए बच्चा मुंतकिल किया गया। DSP सर्कल पतौकी भी मौका पर पहुंच गए, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। उकाड़ा में एडिशनल सेशन जज राना खलील अहमद खान ने बीवी के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम फैजान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने मुजरिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया, जबकि अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद का हुक्म दिया गया है। मुजरिम ने जून 2025 में अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल किया था। सरगोदा में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। थाना सदर की हदूद में चंद रोज के दौरान 2 संगीन वाकयात सामने आए हैं। थाना सदर सरगोदा की हदूद में पहला वाकया चक नंबर 104 जनूबी में पेश आया, जहां मुसल्लम मुलजमान घर में दाखिल हुए रहले खाना को यरगमाल बनाकर 24 साल खातून को गन पॉइंट पर अगवा करके फरार हुए। अहले खाना के मुताबिक मुलजमान ने मुज़ाहमत पर संगीन नताज की धमकियां भी दी, जबकि पुलिस ताहाल मुखबिया को बाजियाब कराने में नाकाम है। दूसरा वाकया चक नंबर 104 शुमाली में पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की से मुबैना ज्यादती की कोशिश की गई। शहरियों का कहना है कि इलाके में जराइम पेशा अनासर सरगर्म है, जबकि पुलिस की मौसर कार्रवाई नजर नहीं आ रही। मुतासरा खानदानों और अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मुलजमान की गिरफ्तारी और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। दीपालपुर में मुबैना ज्यादती केस के नामजद मुलजिम की जानिब से मुतासरा खानदान को धमकियों का इल्जाम, अहले खाना ने तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, ताहम मुलजिम की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और ज़बरदस्ती सुलहनामा भी लिया गया है। अहले खाना का कहना है कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कानून के मुताबिक की जा रही है और तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। आरिफवाला में BS की तलबा को मुबैना तौर पर अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। थाना कबूला की हदूद में तलबा को मुबैना तौर पर अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम उमर फारूक का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है, जो डकैती के मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मजीद इंकशाफात के मुताबिक निकाह के गवाह और दीगर किरदार भी संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकले हैं, जबकि मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। मुतासरा तालिबा के अहले खाना ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
कोठरी में खातून से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ, मुतासरा मियां बीवी वाक़े के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंच गए। मुतासरा शख्स ने इल्जाम आयद करते हुए बताया है कि कोठरी थाना पर फरियाद लेकर गए थे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, थानों के कहां चक्कर लगाएंगे। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। रिनाला खोर्द में इकवा बराए तावान की झूठी इत्तला देने का ड्रामा बेनकाब हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई की गई, ताहम तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि कोई अगवा नहीं हुआ, बल्कि मुलजिम ने ज़ाती वजूहात और काम से बचने के लिए ड्रामा रचाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने वीडियो बयान में झूठी कॉल करने का एतराफ़ भी कर लिया। थाना सदर रिनाला खोर्द पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। लोथरा में सरकारी अद्वियात की खुद बुट के बड़े स्कैंडल के बाद मुल्तान एंटी करप्शन यूनिट मुतहरिक हो गया। 14 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि साबिक DHO लोथरा डॉक्टर रियाज को मुअत्तल करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे तेज कर दिए गए। इस सूरत हाल पर मजीद जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे वकास बाबर से। जी बिल्कुल, लोधरा सरकारी अद्वियाती खुदपुर्द स्कैंडल में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। साबका DHO लोधरा डॉक्टर रियाज सुरैया को मुअत्तल कर दिया गया है, उनकी जगह नए DHO डॉक्टर अजीम रियाज को तैनात कर दिया गया है। मुल्तान एंटी करप्शन ने 14 मुलजमान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें से 7 मुलजमान गिरफ्तार हैं और बाकी जो रपोश हैं। मैं आपको ये मज़ीद बताता चलूँ, एंटी करप्शन मुतहर्रिक है। साबका DHO डॉक्टर रियाज के आबाई घर बस्ती मलूक में भी छापे मारे गए हैं, जिसकी वजह से अभी वो रुपोश हैं। मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ, ये जो सरकारी अद्वियात है जो गरीबों तक पहुँचनी थी, इनको पेशावर में फ़रोख्त किया जाता था। अब देखना ये है, मुल्तान एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अब देखना ये है कि मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आती है। जी दूसरी जानिब साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी सोडा वाटर तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद प्लांट्स की इंस्पेक्शन की है और भारी मिकदार में मशरूबात तलब कर दी हैं। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में 300 सोडा वाटर प्लांट्स की इंस्पेक्शन की गई, जिसके दौरान 670 लीटर गैर मियारी मशरूबात तलब कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ प्लांट्स को मजमूई तौर पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाइयाँ जहाज ग्राउंड मोहल्ला इंसारी, गल्ला मंडी और शादाब टाउन में की गई हैं, जहाँ गैर मियारी अज्जा की मिलावट से मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। मुआयने के दौरान प्रोडक्शन एरिया में हशरात की भरमार और सफाई के नाकिस इंतजामात भी पाए गए। नवाब शाह के नवाही गांव में सिंध कमीशन ऑन दी स्टेट्स ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रुबीना अमान बरोही की जानिब से खवातीन के साथ कचहरी सेशन मुनक्किद किया गया। नवाब शाह के गांव हाजी उल्लाह दाद और दिया 87 नुसरत समेत करीबी देहात में सिंध कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन एडवोकेट रुबीना अमान बरोही ने खवातीन के साथ कचहरी सेशन किया। इस सेशन में 100 से ज़्यादा खवातीन ने शिरकत की और अपने मसाइल खुलकर बयान किए। खवातीन ने तालीमी सहूलियात की कमी, वोकेशनल सेंटर्स की क़याम, पिंक स्कूटी स्कीम तक रसाई और बस सर्विस की तोसीद जैसे मसाइल उठाए। बेवा खवातीन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दरपेश मुश्किलात भी बयान की, जबकि बाज़ घरों की तामीराती स्कीम मुकम्मल न होने पर भी तशवीश जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत खवातीन की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है और मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए उन्हें बाख्तियार बनाया जा रहा है। फूलनगर में DPO कसूर ईसा सुखेरा की हिदायत पर थाना सदर में नए SHO की तैनाती अमल में आई। फूलनगर के थाना सदर में SHO अदरीस चद्दर ने चार्ज संभाल कर अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है, इलाके से जराइम का मुकम्मल खात्मा उनकी तरजीह है और मंशियात की सप्लाई लाइन को रोकने के लिए मौसर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। SHO ने कहा है कि थाने के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं, जबकि टाउट माफिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। शिवकारपुर कच्चे के इलाके में 2 बरादरियों के दरमियान बरसों पर मुहित खूनी तनाज़ा बिलाखिर खत्म हो गया है। फैसले के मुताबिक एक ग्रुप पर कत्ल और जख्मियों के इल्जामात तहत भारी जुर्माना आयद किया गया, जबकि दूसरे फरीक पर भी कत्ल और जख्मियों के मुकदमात करोड़ों रुपए जुर्माना मुकर्रर किया गया।
फी कत्ल 25 लाख रुपए जबकि खवातीन के कत्ल के 50 से 55 लाख रुपए मुकर्रर की गई। जख्मी अफराद के लिए फीकस 2 लाख रुपए जुर्माना तय पाया गया। फैसले के बाद दोनों फरीकैन में सुलह करा दी गई और उन्हें गले लगाकर भाईचारे का मुजाहरा करवाया गया। पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि कैदियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन में प्रिजन हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत की है, जिसमें जेल सहूलियात की तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया है। इजलास में नफ्सियाती और दिल के मरीजों के लिए अद्वियात, लेबॉर्ट्री सहूलियात, एक्सरे मटीरियल और ड्रग स्क्रीनिंग किट्स की दस्तयाबी समेत मुख्तलिफ अमूर पर भी गौर किया गया। लौरालाई में मेंबर सूबाई असम्बली हाजी मोहम्मद खान ने बतौर सिविल अस्पताल का दौरा किया है और तिब्बी सहूलियात और मरीजों की देखभाल का जायजा लिया। इस मौका पर एमपीए ने सीटी स्कैन, एमआरआई समेत दीगर फाल मशीनों का मुआयना किया और फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीजों की इयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। एमपीए ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले के खदमात को सराहते हुए कहा कि इंसानी खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि सिविल अस्पताल लौरालाई को मज़ीद बेहतर बनाने और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। नवाब शाह में डिप्टी कमिश्नर शहीद की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी अलर्ट ने मुतालिक अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हिदायत जारी की गई। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि महकमे मौसमियात और PDMA की जानिब से 26 से 30 मार्च तक जिला में तेज़ गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है। उन्होंने कहा है इजलास का मकसद पेश की इंतजामात का जायजा लेना और किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करना है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि मशीनरी, अमला और वसाइल को मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा जाए ताकि बारिशों के दौरान फौरी नकासी आब मुमकिन हो सके। टंडो मोहम्मद खान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे और EPI प्रोग्राम को मौसर अंदाज के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सादिक जवाजा समेत मुख्तलिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान जारी पोलियो मुहिम की पेशरफ्त, दरपेश चैलेंजेस और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीन की रसाई यकीनी बनाई जाए और फील्ड टीमों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए। इजलास के इख्तिताम पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि जिला को पोलियो फ्री बनाने के हदफ के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अफसरान का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रिकवरी अहदाफ का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने रेवेन्यू अफसरान और एहलकारान के साथ इजलास की सदारत की है, जिसमें महकमाना रिकवरी और सरकारी वाजिबात की वसूली का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने हिदायत की है कि तमाम वाजिबात की बर वक्त और 100% वसूली यकीनी बनाई जाए और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ रेवेन्यू केसेस, बकाया जात और कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया। कबीरवाला के करीब कराकरम एक्सप्रेस के जोड़ टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। आपको बताएं कि कबीरवाला के करीब कराकरम एक्सप्रेस की जोड़ टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों ट्रैक्स पर ट्रेन की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इत्तला मिलते ही रेलवे हुकाम और अमला मौका पर पहुंच गया और ट्रेन की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। रेलवे के मुताबिक जल्द ट्रैक को क्लियर करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। डेरा मुराद जमाली में बाईपास मंसूबा 11 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल न हो सका, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। डेरा मुराद जमाली में बाईपास मंसूबा गुज़श्ता 11 साल से ताख़ीर का शिकार है, जिसके बाद शहरियों को शदीद ट्रैफिक मसाइल और हादसा का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक बाईपास के अदम तकमील से शहर में रोजाना ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका।
जबकि हादसात में भी इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि एक दहाई गुजरने के बावजूद मंसूबा अधूरा है, जिस पर इंतजामिया की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। अवाम ने मुतालबा किया कि बाईपास मंसूबा फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक मसाइल और हादसात पर काबू पाया जा सके। घारू में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने कानूनी मुआवज पर कदम उठाते हुए नेप्रा को शिकायती मरासला अरसाल कर दिया है। तहरीके अज़म नौजवान पाकिस्तान के चेयरमैन हुसैन अली लाशारी ने नेप्रा इस्लामाबाद को शिकायती मुरासला अरसाल किया है, जिसमें शहर में जारी तवील और गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग की निशानदेही की गई है। मुरासले में कहा गया है कि बिजली की बंदिश से शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि कारोबार, तालीम और घरेलू निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और मसले के हल का मुतालिबा किया है। कस्बा भागोवाल में सफाई की अबतर सूरत हाल ने शहरियों की जिंदगी अचीरन बना दी है, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। कस्बा भागोवाल इस वक्त शदीद सफाई बहरान का शिकार है, जहां गलियां और सड़कें कचरे से भर चुकी हैं। नालियों की बंदिश के बायस गंदा पानी खड़ा है, जिससे ताफुन और बच्चों की बहुतात ने बीमारियों के खतरात में इजाफा कर दिया है। अहले इलाका के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब के दावे ज़मीनी हकीकत के बरक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि सफाई अमला और मुतल्लिका इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिससे मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। एहलियाने भागोवाल ने जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने, सफाई निज़ाम बहाल करने और इलाके को गंदगी के बहरान से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। पाकपतन में दीगर शहरों की तरह टेलर मास्टर्स भी बढ़ती महंगाई के बायस शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं, जहाँ अखराजात में इजाफे के बावजूद सिलाई के निर्ख न बढ़ने से उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रद्दोबदल से जहां ताजर और कारोबारी हजरात पर असर पड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले तबके पर असर अंदाज हुआ है। मजदूर दिहाड़ीदार इंसान को 2 वक्त का बच्चों का खाना खिलाना दूभर हो चुका है और माशरे में अहम किरदार अदा करने वाले टेलर मास्टर इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जिस पर टेलर मास्टर का कहना है। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਲਕੀ ਬਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 50% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 50% ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, आवाम खुशहाल हो। टेलर मास्टर का इंसानी माशरे में बड़ा अहम मुकाम है, जो इंसान के पैदा होने से कफन तक सिलाई करने का काम करता है, मगर इस महंगाई के दौर में सिलाई के काम में इस्तेमाल होने वाला तमाम तर मटीरियल 100 गुना इजाफे पर पहुंच चुका है और वहीं पर टेलर मास्टर सिलाई के कम दाम वसूल करने पर मुश्किलात से दो चार हैं। टेलर मास्टर के काम से मुंसलिक अफराद इस महंगाई के बायस कर्ज़ों में धंस चुके हैं। सन 88 से ये कारोबार संभाला है, तो अब ये जो मैंने न कर कर काम ना अपना ज़िंदगी में कुछ नहीं बनाया। हमें सिर्फ 1000 रुपया 1200 रुपया देते हैं, 2000 2500 रुपया वो बड़ों शहरों में लेते हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों, दुकानों के बढ़ते किराए सदियों से जारी सिलाई के काम को मुतासर कर रहे हैं, जिस पर सिलाई करने वाले दुकानदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से अपील की है कि महंगाई को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि आए दिन खुदसोजी और घरेलू लड़ाई झगड़ों में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। मुरीदके में शहरियों को दरपेश एक अहम मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां मेन अंडरपास की खस्ताहाली आवाम के लिए वबाल जान बन चुकी है। गहरे खड्डों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और रोजाना सैकड़ों शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में।
मुरीदके का मेन अंडरपास खस्ता हाली का शिकार है, जहां जगह जगह बने गहरे खड्डे आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो चुका है और रोजाना शहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक कई बार मुतलका हुकाम को इस मसले से आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई मुकम्मल हल सामने नहीं आया। हुकाम की जानब से सिर्फ एक साइड की जुज़वी मरम्मत की गई, जबकि बाकी हिस्सा बदस्तूर खराब है। शहरियों का कहना है कि सूरत हाल फौरी तवज्जो की जरूरत है और अंडरपास की मुकम्मल मरम्मत की जाए ताकि आमदोरफ्त आसान बनाई जा सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे न्यूज, मुरीद के। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब हैदराबाद में रेलवे इंतजामिया के खिलाफ एक शहरी ने मुबैना तौर पर घर गिराने पर एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। हैदराबाद के इलाके नारा जेल में रेलवे इंतजामिया के खिलाफ एक शहरी ने अपने बच्चों के हमरा एहतजाज किया और इल्ज़ाम आयद किया है कि गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। मुतासरा शहरी हमजा सवाती ने कहा है कि उन्होंने मेहनत से घर बनाया था, लेकिन रेलवे इंतजामिया ने मुबैना तौर पर रिश्वत न देने पर उनका घर गिरा दिया, जबकि दीगर इमारतें छोड़ दी गईं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। मेहड़ में डकैती की वारदात के बाद शहरियों ने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कामी अफराद ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम फयाज को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दीगर मुलजिमान फरार हो गए। मुतासरीन ने थाने के बाहर एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और शहर में अमन अमान के खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मुतासरा शहरी ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस तमाम मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि टंडू अलाई आर्मी आलमी शो में टीबी के मौका पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर इमाम बख्श वफा ने शुरका को टीबी की इलामात, एहतियाती तदाबीर और इलाज के हवाले से तफसीली आगाही दी है और बताया कि जदीद इलाज के बायस अब ये मर्ज 100% काबिल इलाज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर साल लाखों नए केसेस सामने आते हैं, ताहम हुकूमत और आलमी इदारे इसके खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं और मरीजों को मुफ्त इलाज फ्राहम किया जा रहा है। सोहावा के नवाही गांव में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। कैंप में क्वालिफाइड डॉक्टर इम्तियाज चौधरी और आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीम सप्ता ने मरीजों का मुआयना किया। मरीजों को मुफ्त चेकअप, मुफ्त अदवियात और मुफ्त ऐनकें फराहम की गई, जबकि जिन मरीजों के ऑपरेशन जरूरी थे उनके लिए फ्री ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम करने का ऐलान किया गया है। जंग में मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से पाक फौज के हक में एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया। जंग के प्रेस क्लब में मुनक्किदा सेमिनार में उलमाए कराम, मजहबी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुकर्रीन ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम में पाक फौज का किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सेमिनार के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई और पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। तनाज़ेन पिंड दादन खान में 1988 के क्लास फेलोज की 38 साल बाद यादगार मुलाकात हुई है, जहां बिछड़े दोस्त एक बार फिर मिले तो मोहब्बतों और यादों का खूबसूरत इम्तजाज देखने में आया है। देखिए शाहिद महमूद की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। सन 1988 के वो हम जमात जो कभी एक ही बेंच पर बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करते थे, आज 38 साल बाद एक बार फिर यकजा हुए। गुलदस्ता 88 के नाम से मुनक्कदा इस खूबसूरत तकरीब ने बिछड़े हुए दोस्तों को एक लड़ी में परो दिया। इस महफिल की ख़ास बात यह थी कि समंदर पार मुकीम ओवरसीज़ दोस्तों की शिरकत थी, जो सिर्फ इस एक मुलाकात की खातिर वतन पहुँचे। जी, आज यहाँ पे हम ईद के तीसरे दिन इकट्ठे हुए हैं और ये सारे के सारे जो दोस्त हैं, जिसको हम कहते हैं गुलदस्ता 88, असल में 1988 में हम मैट्रिक में एक ही क्लास में पढ़ते थे और आज 38 साल के बाद दोबारा एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे लिए जो लम्हा है वो किसी नेमत और किसी मुसर्रत से कम नहीं है, इंतहाई पर मुसर्रत मौका है
और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए। शुरकान ने अपनी तालिब इल्मी के दौर की शरारतों, सुनहरी यादों और गुजरे लम्हात को ताज़ा किया तो कहीं क्या क्या गूंजे और कहीं बरसों बाद मिलने की खुशी में आंखें नम हो गईं। ये हमारी 1988 की जो क्लास थी 10th क्लास, उनके दोस्तों का एक इकट्ठ है यहाँ पे, जो तकरीबन कोई 36 या 37 साल के बाद हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और ये ऐसे मौके कभी कभार मिलते हैं जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और उस पर हम डिस्कशन डे टू डे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पर्सनली मिलने का फ़र्क पड़ता है वो इस मुलाकात में हमें नज़र आया है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये इवेंट हम कराते रहें, कोई और दोस्त इसका मेज़बानी करेगा, इस तरह से हर एक की बारी आती जाएगी और उसका ये फ़ायदा होगा कि सारे लोग इसको एंजॉय करते रहेंगे, अपनी यादों को रिफ़्रेश करते रहेंगे। हमारी कोशिश थी कि ज़िंदगी की मसरूफियात से चंद लम्हे निकाल कर इन यादों को जिया जाए जो हमें आज भी जवान रखती हैं। हम मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले को जारी रखने का अज़म रखते हैं। तकरीब के अख्ताम पर दोस्तों ने इस अज़म के साथ एक दूसरे से रुखसत ली के फासले चाहे कितने ही हों, गुलदस्ता 88 की महक हमेशा बरकरार रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ शहद महमूद, TV टुडे, पिंड दादन खान। उधर ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई काबिल भरपूर अंदाज में जारी है। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम तेजी से जारी है। प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ और तहसील मैनेजर नुमान राशिद सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि अमला मुख्तलिफ इलाकों, बाजारों, गली मोहल्लों और शाहराहों पर मुतहर्रिक है। इंतजामिया के मुताबिक नालियों की सफाई और निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि बारिश के दौरान मसाइल से बचा जा सके। पोस्ता मोहम्मद में मेडिकल टेक्नीशियन डॉक्टर खुर्शीद अहमद जमाली की रिटायरमेंट पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि डॉक्टर खुर्शीद अहमद जमाली ने अपने करियर के दौरान दियानतदारी, मेहनत और खलूस के साथ फराइज अंजाम दिए। उनका मरीजों के साथ हमदर्दाना रवैया और पेशावराना महारत हमेशा काबिल तारीफ रही। शुरकानों ने एक बेहतरीन इंसान, मुखलिस साथी और महकमा सेहत का कीमती असासा करार देते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नौशहर फिरोज में गंदम की नई फसल तैयार होने के बावजूद किसानों को सरकारी निर्ख कम होने और खरीदारी मराकज कायम न होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। नौशहर फरोज में गंदम की फसल पककर कटना शुरू हो चुकी है। गंदम की नई फसल मार्केट में पहुंच चुकी है। किसानों ने मुसलसल मेहनत करके काश्त किए जाने वाले गंदम तैयार होने के बाद काटना शुरू कर दी है। नई गंदम काश्त से हुकूमत की तरफ से 2000 रुपया फी मन नरक मुकर्रर करके किसानों को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। महंगे डीजल, खाद और ज़रूरी इलाज इस्तेमाल करके गंदम तैयार की गई है, जिस पर किसानों का कहना है कि सिंध हुकूमत से कि गंदम का रेट बढ़ाएं। 2000 बहुत कम है। 2000 के हिसाब से हमारे जो एकड़ पे बहुत खर्चा है, तकरीबन 80-90 हज़ार खर्चा हो जाता है। उसमें हमारे गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक बचत होती, बस तो नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। तो गंदम का रेट बढ़ा है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि गंदम का रेट बढ़ाए तो उसमें हमारा गरीबों का कुछ गुजर सफ़र होगा, नहीं तो बहुत हम लोग गरीब परेशान हो जाते हैं। सिंध में गवर्नमेंट खां मुतालबा कयूं त महिरबानी करे कणक जा अघ वधाया वञनि, जीअं त ॿिया मथां कर्ज़ बि घणा आहिनि, मज़ूरी आहे, रेपर मशीन आहे, पाणी वग़ैरह आहे, उहे माना तक़रीबन हिसाब सां 40-50 हज़ार ख़र्च थो अचे। ऐं असांखे जेको सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां रेट मिलियल आहे, उन रेट जे हिसाब सां त असांखे मज़ूरी बि पंहिंजे खीसे मां भरणी पए, पोइ उन हिसाब सां असांखे कणो बि नथो बचे। हारी 2000 में छा थो मिले? हारीअ खे हारी मण रेट आहे अन जो 2000 रुपया कुल। हारी में 2000 में छा भरे? महंगे डीजल, खाद, ज़रूरी अद्वियात, ज़रूरी इलाज और मजदूर लगाकर गंदम की कटाई कर रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत ने गंदम की सरकारी नरक जो मुकर्रर किए हैं वो बहुत कम है। इतने में तो फसल पर होने वाला खर्चा भी पूरा नहीं निकलता है। बचत तो दूर की बात है, सरकारी नरक ना मिलने की वजह से खाने के लिए साल भर की गंदम भी नहीं बचती है, जिसने सख्त परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। किसान कर्ज तले दब जा रहे हैं। फसल काश्त करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन, सोमरो, TV टुडे, नौशहर फिरोज।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लियाकतपुर में मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं और अब्र आलूद फिजा ने शहरियों के चेहरे खिला दिए हैं। लियाकतपुर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह सवेरे से मौसम खुशगवार हो गया, जहां अब्र आलूद फिजा के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई। लोरालाई और गिरदनवा में गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों के मौजूदा सिलसिला 29 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि मज़ीद बारिशों और आंधी की भी पेशगोई की गई है। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया, जबकि रेस्क्यू और म्यूनसिपल टीम्स फील्ड में मुतहर्रिक कर दी गई हैं। शाहजमाल के इलाके बैट बेतवाला में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 का कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच मेहरानी क्रिकेट क्लब और महर क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जहां सनसनीखेज मुकाबले के बाद महर क्रिकेट क्लब ने 1 ओवर और 4 गेंदें पहले हदफ हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। मैच के दौरान शायकीन की बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खसूसी ने कामयाब टीम को 15,000 रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 8,000 रुपये नकद और ट्रॉफी दी। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में महर जाफर सियाल ने सबसे ज्यादा छक्के लगाकर नुमाया पोजीशन हासिल की। खैरपुर से ताल्लुक रखने वाले रुस्तम पाकिस्तान पहलवान मोहम्मद सदीक बुगटी जापान के शहर ओसाका में मुनक्किदा कल्चर फेस्टिवल 2026 में शिरकत करेंगे, जहां वो जापानी सोमो पहलवानों के साथ मुकाबला करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मोमिन अली शर की इस रिपोर्ट में। इनके रवायती खेल मुलाखड़ा के पहलवान तारीख में पहली बार जापान के सोमो पहलवानों से मुकाबला करेंगे। इससे दोनों ममालिक की सकाफती हमआहंगी को फ़रोग मिलेगा। ये मुनफरद मुकाबला न सिर्फ खेल बल्कि सकाफतों के तबादले का भी अहम जरिया साबित होगा। मल पहलवानों को सिंध से बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ के जो सोमो के पहलवान हैं उनके साथ उनका मुकाबला किया जा रहा है, और इस किस्म के प्रोग्राम होने से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और जापान की जो आपस में दोस्ती है वो बहुत ही मजबूत होगी। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर पाकिस्तान के कल्चर को जाके मुतारफ़ कराएं। बड़ी अच्छी बात है कि मुल्कों के आपस में जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, इनकी वजह से बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे लिए भी कि ये कदीम जो हमारी गेम है, खेल है, जो बहुत ही यहाँ पे पसंद की जाती है। सिंध के हर इलाके में खेल। मंठार उर्फ मोहम्मद सिद्दीक बुगटी और कुर्बान होती पोटे को जापान के लिए सोमो के मुकाबले के लिए हमारे मल पहलवान हैं ये लेके जा रहे हैं उधर जापान में। उम्मीद है पाकिस्तान हुकूमत तावन करेगी तो मेरे पहलवान जो मैं पहलवान लेके जा रहा हूँ सारी दुनिया को मेरे पहलवान हरा जाएंगे, ये जीत के आएंगे। मेरे को इतनी अपने पहलवानों को पर मेरी फुकर है। इस शिरकत से न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया भर में उजागर करने में मदद मिलेगी। हमारा टीम के साथ मोमिन अली शर, टीवी टुडे, खैरपुर। इनके रवायती। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।